3 कलाक से भागते भागते चले आ रहे हैं। इनके पेट में दर्द शूल हो गया। तो बर्छा उनके हाथ में था, क्योंकि डाकू का रूप बनाया हुआ था। उसको लेके टेक के और उसकी जांघ के मूल में खड़े होकर अपने पग से इसको दबाया। एक साथल पर दे पाया, साथल कहते हैं जांघ को, उस पर पांव रख करके बोझ दिया शरीर का, हल्के हल्के शरीर का बोझ दिया। तो जो दौड़ते दौड़ते अंदर पेट में हवा भर गई थी वो ठीक हो गई। फिर यो पूछी जाया, फिर क्या पूछा? दर्द भया कछु हल्का। ए लड़के, तेरे पेट में दर्द था ना? अगर शुद्ध बुद्ध ठिकाने रहती तो सोचते भी इसको किसने बताया, मैं तो नहीं बताया कि भाई मेरे पेट में दर्द है। तो क्या कहते हैं कि जी इस तरफ तो ठीक हो गया है, इधर कुछ बाकी है। कहने लगे लो अभी इधर का भी ठीक करता हूं। दूसरे बाजू आके उधर जो है बर्छे का टेका दिया और फिर अपना पग देवचंद जी की इस जांघ पे रख के दबाया। फिर पूछा क्या खबर है? अब पूछा, अब बता क्या खबर है? शूल मिटा आकार, क्या आकार का शूल जो पेट में दर्द था वो ठीक हो गया ना? तब उठ खड़े भये श्री देवचंद्र जी। बाद देवचंद जी ने कहा जी हाँ ठीक है, ना उठ के खड़ा हो जाओ। खड़ा करके वो जो पटका अपना पिछौड़ी नीचे बिछाई थी, अपने हाथ से राज जी ने उनकी कमर के साथ बांध दी और गठरी लेकर के चल पड़ते। सुंदर साथ जी, हमारी गठरियां भी राज्य में राइट होते हैं। और तलवार भी ले ली। कहा लड़के चल मेरे पीछे पीछे आ जा। अब जब बोले गर्जना करके तो फिर डर जाए। तो अब क्या कहते हैं देवचंद जी, है तो ये डाकू, ये तो पता लग गया है, पर है दयालु, रहम दिल डाकू है। क्यों? अगर जालम डाकू होता तो जैसे सोने को कहा था मुझे काट मारता। अब क्या करेगा? घर में ले जाके अपनी नौकरी कराएगा, चाकरी कराएगा, इनकी सेवा कर लूंगा, मरने से तो मैं बच गया। ये सोच ही रहे हैं कि राजीव राय कहते हैं लड़के जल्दी आ, मेरे पीछे पीछे चलता, बस ये बता तेरा नाम क्या है। अब पूछ रहे हैं तेरा नाम क्या है। सब कुछ करने के बाद पूछ रहे हैं तेरा नाम क्या है, कितने भाई हो, ताकि इनका ध्यान मेरी तरफ ना लग जाए कि ये है कौन। अब ध्यान दो एक एक बात पर। तो नाम बता दिया, कितने भाई हो? भाई कोई था ही नहीं, कहे मैं अकेला हूं। बहनें कितनी है? कोई नहीं है। माता का क्या नाम है? पिता क्या नाम है? इस तरह से उनको उलझा रहे हैं। अब पहुंचाना कहां है? जहां वो बारात गई हुई है, जा रही है, वहां तक पहुंचाना है। तो ऐसी बातें करते, कुछ संसारिक बातें, कुछ राजा की बातें, कुछ वजीर की बातें, वजीर का व्यवहार जनता के साथ कैसे करते 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 सुंदर साथ जी 9-10 बजे से लेके प्रातः 4 बजे तक 6 कलाक। और लग रहा था जरूर पांव, लेकिन ऐसे जा रहे थे कि जैसे हवा में उड़ रहा है कोई, या धड़ाधड़ स्पीड से जा रहा हो। अब प्रातः 4 बजे उधर चलो। अब बारात वालों ने वजीर में देखा कि 12 कलाक हो गए घोड़ों को दौड़ते दौड़ते दौड़ते। आखिर जानवर, उनके अंदर भी प्राण होते, थक गए और सब पसीना पसीना जानवरों को, घोड़ों को आ गया। तो वजीर कहता देखो भाई, अब जंगल का खटका नहीं, यहाँ सुख और शांति है और खुला मैदान भी है। सब लोग यहाँ अपना घोड़ों को रेस्ट करने के लिए इनको दाना वाना डालो और आप लोग आराम करो। और जो भंडारी लोग आए उनको कहा भाई तुम हमारा नाश्ता इत्यादि तैयार करो। अभी वो सामान वगैरह उतार रहे थे। अब ध्यान देना, उधर से राज्य महाराज देवचंद जी को लेके आ गए। वो तो जानते थे यही वही बारात है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा उजाला था। 4 बजे बिल्कुल लाइट नहीं हो जाती है। तो कहा कि देखो भाई, ये ले ले पहले अपनी तलवार पकड़, और फिर ये ले ले अपनी गठरी, अपना सामान संभाल ले, और अब आगे हो जा थोड़ा और अच्छी तरह से देख के बता, ये वही बारात है जिसके साथ तुम आना चाहते थे? ये वही वजीर है तेरे गांव का? और सबको पहचान के फिर मुझको हाँ बोल। देवचंद जी को थोड़ा आगे कर दिया देखने के लिए और खुद हो गए पीछे।
अब आखिर देखेंगे, आवाज को सुनेंगे तभी तो जवाब देंगे कि हाँ वही है। तो देख वेख के कहते हैं कि हाँ वही। लौट के देखा तो वो डाकू है। अपन लोग तो जरा किसी का काम कर देना तो 10 साल तक, अरे मैंने तेरा ये किया था, अरे मैंने तेरा ये किया था, एहसान करते रहते हैं। वो करते हैं लेकिन कहते नहीं। किसको कहें? कहते रूहो तुम मेरे अंग हो, मैं तुमसे कभी भी जुदा हो ही नहीं सकता। लेकिन उस समय अभी औलखा नहीं थी। अब जब देखा तो विचार करते, मेरा किसने पकड़ा था हाथ, मेरा किसने हाथ पकड़ा था। अब अक्ल आई कि ये डाकू नहीं था, मैं जिसको ढूंढने चला था ये वही था। अब लगे रोने, अपनी आंखों को बुरा भला कहने लगे, अपने कानों को बुरा भला कहने लगे। लेकिन क्या होता, वही सूरदास जी वाली चपई याद आ गई उन्हें भी। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तो बलि मानूंगा। हे धनी, मैं भी प्रण करता हूं मौत को नहीं आने दूंगा और आपको सामने बिठा के बातें करूंगा। ये प्रण लेकर के वो आगे गए। जैसे आगे गए तो वहां पुलिस पहरे पर उन्होंने लगाई दी थी भी किसी को आने नहीं देना, खतरा ना हो जाए। आते सिपाहियों ने कहा, भाई कौन है? कहते घबराओ मत। देवचंद जी कहते मैं भी उमरकोट गांव का हूं, मत्तू मेहता जी का लड़का हूं और मैं जानता हूं ये हमारे राजा के लड़के का खांडा बहने वाली बारात है। पकड़ करके सिपाही वजीर के पास ले गए। अब वजीर ने देखा कि वो तो ये देवचंद्र आ गए। पूछा, देवचंद्र तुम कैसे आए? जी जैसे आप आए। तो आपकी सवारी कहाँ है? कहने लगे, वजीर साहब मैंने आपको पहले दिन कह दिया था मेरे पास कोई भी सवारी का साधन नहीं। आप घोड़ों से आए और मैं जैसे कोई बावरा भागता वंग की तरह से आपके पीछे पीछे उसी तरह से दौड़ता हुआ आ गया। वजीर का दिमाग चकरा गया कि हद हुई, हमारे घोड़े थक गए और ये कहते हैं मैं पीछे पीछे आ गया। अच्छा बाबा, शुक्र है रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं होगी। अब तुम ऐसा करो, हमारे आदमी भी विश्राम करेंगे, तुम भी विश्राम करो और भोजन हमारे यहाँ बन रहा है उसको खा लेना। देवचंद जी कहते हैं, महाराज हम किसी के हाथ का बना खाते नहीं। आज इस चौपाई को प्रचारक लोग बड़ा ध्यान रखते। भाई सतगुरु देवचंद जी जब किसी के बना हाथ नहीं खाते तो हमको भी किसी का हाथ का बना खाना नहीं खाना, क्योंकि खुद बनाएंगे तो पक्का हलवा पूरी सीरा खाने को मिले। सुंदर साथी जी, पाती में स्वामी जी ने कहा है तुम जब प्रचार के लिए जाना फकीरों का रूप लेना, जहां से फकीरों को भीख मिलती है उस पर गुजरान करना। आने आगे आएगी पाती, ध्यान से सुनना। जब सुंदर साथ जी रहनी नहीं है, कुछ नहीं, लाख वाणी चर्चा सुना करें, लाख बैठ के चिंतन किया करें, अगर रहनी नहीं तो मिट्टी है, मिट्टी है और मिट्टी है, रहनी बस। तब उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं, तुम हमारे ही खानदान के हो, गांव के हो और चिंता मत करो। कहने लगे जी बात ये है, मैं अपने साथ राशन लेके आया हूं, ये देखो गठरी खोल दी, चावल भी है, दाल भी है, आटा भी है, चोखा भी है, बदूच है हमारे पास। कहने लगे भाई ऐसे नहीं होगा, एक तेरे फिर काम आ जाएगा, तो अपने ही हाथ से बनाने की जिद है तो चोखा आज सीधा जो है हमारे हाथ से ले लो। तो एक आदमी ने कितना का लेना था कि अच्छा बाबा चलो छोड़ो, लाओ एक मुट्ठी आटा दे दो, चोखा दे दो, दाल लिया। और अब उनके तो भंडारी बना रहे। देवचंद जी ने ये थोड़ा बताया कि मेरे साथ क्या बात बीती। गोबर ला के चौक का पोता, फिर 2 ईंटें लाए, फिर लकड़ियां ढूंढ के ला के आग सलगाई, उसमें
कच्चा भोजन बनाना था और क्या बनाना था, वहां कोई सिरे पूरे खाने चले थे। अब बनाया, बना के तैयार हो गए, अब भोग लगाना है। कहां से बोले कि सरवाई के मोहल पधारे, है? जा स्वरूप को दीदार दर्शन पाया। बस थाली में रख के ऊपर रुमाल दे दिया, वो मेरे पठान आजा, आज बनाया है ये रूखा सूखा, तुम भी खा लो। ये भाव उसका ध्यान लगा के, अब उन्हें क्या पता राज जी कौन है, श्यामा जी कौन है, कहां मूल मिलावे में कौन बैठा है, वो तो चीज अभी प्राप्त हुई नहीं। उसी का जो है ध्यान लगा के फिर थोड़ा खा लिया और खा के विश्राम किया। अब प्रातः जब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ना मैंने भी कच्छ देश में जाना है, तो उनके साथ मिलकर सतगुरु देवचंद जी महाराज कच्छ देश में पहुंच गए। बरात वाले अपने यहाँ चले जाते। अब सुनो क्या होता है। अब कहाँ कच्छ देश की, अब वहां पहुंचने के बाद कच्छ पहुंच गए और कच्छ में अभी भोजनगर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि मैं घर से अरे भाग से आया हूं। देवचंद जी को माता पिता की खुशी से थोड़ा है भाग के निकले, इसलिए कि अगर मैं भोजनगर चला गया तो पिताजी वहां रोज दूसरे चौथे दिन आते हैं और फिर मुझे जबरदस्ती घर ले जाएंगे। वहां नहीं गए, निकले खोज करने के लिए। सुंदर साथ जी कितने कष्ट राज्य राय ने श्यामा को दिए हमारे वास्ते, कि सुंदर साथ जो है वो आग पानी पत्थर को ना पूजे, सुंदर साथ जो है वो गंगा में टुबकियां लगाने मत जाए और झूठ की पूजा में ना जा करके देवी देवताओं के फंसे। इसलिए आगे भी चुपाई बताई, कई कसौटी करी दुल्हन, श्यामा महारानी जी ने वास्ते हम संयन, कि आने वाला सुंदर साथ इन राहों में भटक करके राज्य से जुदा ना हो जाए। और हमें भटकाया जाता है, खुद बैठ करके और देवियों की पूजा करके और हमको भी शादी उससे करने का ढंग बताते हैं और पतिव्रता साधन बताते हैं। सुंदर साथ जी विचारो, हम क्या कर रहे हैं? अक्षातीत की अंगना होकर और दूसरे खामन बना के उनकी पूजा करने से पहले मर जाना ही अच्छा होता है। जब पतिव्रता धर्म हमारा गिर गया, हम कहे कि इंसान हमारे से पशु अच्छा है, क्योंकि मानवता का सबसे बड़ा चीज जो हमारा गहना है, हथियार है, वो हमारा धर्म है। पतिव्रता साधन यदि खत्म हो गया, जिस दिन गणेश की पूजा कर ली, महेश की पूजा कर ली या किसी की भी कर ली, समझो हम वैश्य नार हो गए। दृढ़ता, विश्वास देवचंद जी का कहां प्रचार है। अब सबसे पहले देवचंद जी जहां गए, बाई चांस वो 84 देवी देवताओं का मंदिर था, मूर्तियां 84 84 बनी हुई थी, उसको 84 घंटे वाला मंदिर बोलते हैं। दाहोद में है, कैंट में, वहां चले जाना, यूपी में भी, मुरादाबाद में है, और भी किसी जगह होगा वो मैं जानता नहीं। अब वहां गए तो पुजारी खड़ा, पुजारी से कहा कि भाई, पुजारी जी ने कहा महाराज किस भगवान के दर्शन करना चाहते हो, मैं साक्षात कराता हूं। अब वो साक्षात दर्शन किसके कराते हैं? भगवान की मूर्तियों के। अब वो कहते हैं महाराज पुजारी जी, क्या इस मंदिर में चर्चा नहीं होती? क्या कोई हमारे संशय नहीं मिटाएगा? कहने लगे भाई तू आदमी है कौन है? पुजारी कहता है जब मैं तुम्हें साक्षात भगवान के ही दर्शन करा रहा हूं तो फिर तू चर्चा किसकी सुनना चाहता है? चर्चा तो तब सुननी चाहिए जब भगवान के दर्शन ना हो, जब साक्षात भगवान के ही दर्शन मैं तुम्हें करा रहा हूं। कहने लगे भाई ये दर्शन मैंने 4 साल किए, मुझे ये दर्शन नहीं चाहिए। इंसान की बनाई हुई एक मूर्ति मेरा भगवान नहीं हो सकता, छोड़ दिया। अब चले कच्छ देश में औरों से पूछने, भाई मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं, परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। तो सब लोग क्या कहते हैं? अरे भाई
परमात्मा की प्राप्ति आसान काम नहीं है। पहले क्या बनो? सन्यासी बनो, सिर मुंडवाओ, भगवे वस्त्र धारण करो और माला गले में डालो, फिर किसी सन्यासी मुनि के चरणों में रहो, फिर वो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। तो ढूंढ करके वहीं कच्छ देश में सन्यासियों का जो अखाड़ा आश्रम था वहां चले गए। जाके उन्होंने पूछा, भाई कैसे आए हुए? अब ध्यान से सुनना। कह जी मुझे परमात्मा चाहिए, शब्द सुनना, भगवत प्राप्त सत्य। तब वो क्या कहते कि भाई हम किसी को ऐसी चर्चा नहीं सुनाते, कोई हमारा दिमाग फालतू फंड का है, नहीं समझे? अभी पहले हमें गुरु धारण करो, बाद में हम चर्चा सुनाएंगे। ऐसे नहीं हम चर्चा सुनाते रहे और तुम कोई बात निकालो और यहां से चले, ना, फालतू फंड नहीं है। लेकिन इतनी बात ही है, यदि आप हमें गुरु धारण कर लोगे तो भगवत प्राप्त सत्य। अरे यार इसी में ही तो है, बता देने पर भी नहीं पकड़ पाए। संन्यास मत वालों के पास चले गए, यहीं पर ही आ जाएगा भगवत प्राप्त सत्य। वहां जाके खोजने लगे। हम सब अब वो सन्यासियों ने कहा हम बिल्कुल सब परमात्मा की पहचान को जानते हैं शास्त्रों के अनुसार से, देवे नाम सुमरन, पर पहले शर्त हमारी क्या है कि हम नाम सुमरन देते हैं, हमें गुरु धारण करो नेचे कर ग्रहो तुम, और निश्चय करके वो मंत्र जो हम आपके देंगे आप धारण कर लो। और चर्चा करे दत्त की, और दत्तात्रेय ऋषि की चर्चा करते थे। लिया नाम सुमरन। बस जब उन्होंने कह दिया कि भगवत प्राप्त सत्य गारंटी से हम आपको भगवान की प्राप्ति करा देंगे, तो गायत्री का मंत्र लेकर के सन्यासी बन गए। अब अष्टांग योग उन्होंने बताया, नाड़ी चक्र शोधन बताया, नियम जप वगैरह ये भी जो अंग होते हैं करते रहे। 2-2.5 साल उसी में गंवा दिए, कुछ भी प्राप्त हुआ नहीं। क्योंकि ध्यान के साथ एक एक बात को भी समझते जाओ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि योग साधना देह से होती है और राज्य के साथ संबंध आत्मा से होना। इसलिए 9 प्रकार की भक्ति वहां लग सकती नहीं। ध्यान से सुन लो, क्योंकि शरीर के साथ ये भक्तियां हैं, कर्म कांड है, 9 की भक्ति है। लेकिन अर्जुन को भी क्या बताया? अर्जुन ने कहा वो उत्तम पुरुष जो परमात्मा है, क्या वो मिल सकता है? तो क्या जवाब दिया भगवान ने गीता के अंदर? लभ्य अस्तु, प्राप्त था ही सकता थे। भक्त्या, भक्ति करने पड़ेगी। कौन सी? अनन्य। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति जो आत्म से होती है अर्जुन, यदि उसका तुम पालन करोगे तो पार ब्रह्म की प्राप्ति तुम्हें हो सकती है। अब इन्होंने सारी शारीरिक योग साधना, नाड़ी चक्र शोधन वगैरह सब कुछ बताया, कर करके थक गए, छोड़ दिया। हम कहां फंसे हुए? हाँ, गुरु गादी नहीं छोड़नी। देवचंद जी ने गुरु छोड़ा कि नहीं? बोलो, अरे बोल तो दो, सुन रहे हो? छोड़ा? अभी और चलिए, 2 बार और छोड़ेंगे। हम गुरु गादियों में ही मरे जा रहे हैं। जो गुरु हमें पार ब्रह्म को पहुंचा नहीं सकता, मिला नहीं सकता, क्या उस गुरु की फोटो खिंचवा के घर में रख के माला डालोगे? कुछ और भी काम आएगा। श्री महामति कहे गुरु सोई कीजे, जो अलख की देवे लख, और इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख, उसके बाद गुरु की जरूरत ही नहीं। बस फिर इसी तरह से आप स्वामी जी ने, राय ठाकुर ने करके बताया। पहले सतगुरु किसको बनाया? देवचंद जी को। और जब पूर्ण सब कुछ प्राप्त हो गए तो फिर सतगुरु मेरे श्याम जी, बस खत्म। जब अक्षरातीत ही सतगुरु हैं, अक्षरातीत ही हमारे धाम के धनी हैं, फिर और गुरु कोई गादी पे बैठे या ना बैठे हमारा किससे मतलब ही नहीं। शरीरों से, वाणी से चलिए। जब नहीं मिला छोड़ दिया। उसके बाद सोचा भाई राजा जो है जनता से ज्यादा बुद्धि वाला होता है,
तो राजा के गुरुओं के पास में चलूं। वो थे कनफटे डिंबकधारी गुरु गोरखनाथ जी के चेले। उनके पास रिद्धि सिद्धि होती है। मैं गोरखपुर गया था, सब कुछ उनका मंदिर में देख के आया। मैं कहा आए हैं बाई चांस, चलो भाई देख के चले। वहां शिविर लगा था, सारे कुछ देखा। संसार में देखभाल तो रखनी चाहिए, किसी से कोई बात ही करनी पड़ जाती है। उनके पास जो रिद्धि सिद्धि तांत्रिक विद्या होती है वो किसी के पास नहीं होती। गए, पता किया कि राजा को क्या चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, राजा को शक्ति चाहिए। नहीं समझे? राजाओं को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तो ये तो तांत्रिक विद्या देने वाले हैं, वहां भी मन माना नहीं। उसके बाद बड़े बड़े और भी पंडित वहां थे कच्छ भुज में, और वहां बड़े ज्ञानी भी थे। उनके पास भी गया देवचंद जी, सब कुछ करते रहे, लेकिन कोई भी आगे की पहचान कराने वाला नहीं मिला। तब सोचा कि भाई परमात्मा तो सबका है, चलो मुल्ला के पास ही चले। 1 महीना मुल्ला की भी सेवा में रहे। हिंदू तो फिर चलो मूर्ति बना के पूजन करते हैं, उनके कोई मूर्ति से या किसी रूप से मतलब ही नहीं। एक सामने दीवार बना लेते हैं खाली, उनके ऊपर 3 मेहरावें होती हैं, बीच वाली मोटी और साइड वाली छोटी। वह वहीं खड़े होके अल्लाह अल्लाह पुकारते रहते हैं। ये बात भी समझ में आई नहीं, छोड़ा। 5 साल बीत गए। जब 5 साल बीत गए तो हार गए, कहने लगे भाई अब भोजनगर चलना चाहिए। तो वहां से चल के फिर भोजनगर आ गए। किनके पास? हरदास जी के पास। अब उनको भी पड़ा कि भाई इनके पास क्या चीज है। उनकी सचवटी को देखा। क्या करते थे हरदास जी कि जिस समय मंदिर में जाते थे तो उनके पास 2 भगवान की मूर्तियां थी, एक बाल मुकुंद और एक बांके बिहारी, जो रास में सबलिक ब्रह्म में दोनों अखंड हैं। और सखी भाव होए भजिए भरता। आज भी आप वृंदावन जाओगे, वल्लभाचार्य मार्ग का जो पुजारी होगा वो जब सेवा के लिए जाता है तो गोपी का रूप बना के कानों में नथनी, कुंडल, श्रृंगार और चोटी गूंथ के तब मंदिर जाए कि मैं एक गोपी हूं। इस भाव की सचवटी हकीकत रियलिटी को देख के देखा कि भाई इतने बड़े महाराज हैं, लेकिन कुछ भी लोक लाज है ही नहीं कि भाई कोई कहेगा कि औरतों वाला रूप बनाते, मतलब ही नहीं। और फिर मंदिर में चाहे सेठ है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, सबको बड़े प्यार के साथ आदर करते। और जो कोई भागवत सुनना चाहता है, तलबगार है, उसको बिठा के सुनाते भी हैं। इस तरह की सचवटी देखकर अब देवचंद जी ने कहा इनके पास कुछ वस्तु है, तो यदि लेना है तो कुछ देना भी पड़ेगा। अब उनके पास कोई संसारिक धन तो था नहीं कि मैं सेवा करूं, तो मेरी सेवा से खुश होकर एक दिन ये बिना कहे मुझे जो है जिनका ध्यान धरते हैं वो दीक्षा हमें प्राप्त हो जाएगी। अब सेवा करते रहते हैं। अब क्या होता है, ध्यान देना, करते करते सेवा, आखिर सेवा भी कितनी कठिन कि जब घर वाले सो जाते और हरदास जी भी सो जाते हैं, तब देवचंद जी उठते हैं रात को 12 बजे। सुंदर साथ जी, सारा कच्छ के अंदर भी पानी बहुत गहरा है, 150-150 फुट 200-200 फुट पानी। तो पानी खींचते हैं, घर के बर्तन मलते हैं। हमें तो छोटी सी सेवा कोई कह दी जाती है तो हाथ पांव फूलने लगते हैं। अपनी आत्म की गरज करे सेवा ना जनावे, किसी को बताते नहीं मैं क्या करता। और फिर बर्तन मलते, फर्श धोते, मंदिर साफ कर देते, सारा कुछ कर करा के हरदास जी के उठने का समय होता है, सो जाते। आखिर हरदास जी भी इतने बुद्धू तो नहीं थे, समझ गए कि भाई ये सेवा देवचंद जी ही करते। तब
दिल में सोच लिया सेवा के बदले में ये मेरी सेवा कर रहा है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं इसको कुछ दूं, तो निश्चय कर लिया। अब उधर क्या होता है, मत्तू मेहता जी को पता लग गया कि हमारा लड़का भोजनगर आ गया। सगे संबंधी आए, बहुत समझाया बुझाया, पर देवचंद जी माया की तरफ देखते ही नहीं है। तब मत्तू मेहता जी कुंवर बाई को भी लेके उमरकोट गांव को छोड़ देते हैं और भोजनगर में आके रहने लगे। देवचंद जी का माया से कुछ काम सारी उम्र हुआ ही नहीं। तो मत्तू मेहता जी बेचारे बूढ़े भी हो गए, वही अपना काम काज करते हैं, घर का जो खर्चा पानी है वही चला रहे हैं। अब बहुत समझाया, नहीं समझे तो सब रिश्तेदारों ने मिलके फिर मत्तू मेहता जी से कहा, रे भाई जवान लड़का हो गया, शादी कर दो। जो माँ बाप के पास आखिरी एटॉमिक शक्ति होती है, शादी कर दो, माया में फंस जाएगा, अपने आप काम धंधा चालू करेगा। देवचंद जी रोज उनको कहते हैं, पिताश्री क्यों किसी बिचारी लड़की का जीवन नष्ट करते हो, मेरा मन माया में इतना भी नहीं है। पर माँ बाप कहाँ मानते, बगैर उनकी मर्जी के एक जगह सगाई कर दी और डेट तिथि भी शादी की निश्चित हो गई। अब आओ उधर क्या होता है, हरदास जी उनसे पूछते हैं कि भाई इनको अब मुझे नाम सुमरन देना। पत्रा निकाला, शुभ मुहूर्त देख के। अब एक आदमी का शुभ मुहूर्त कोई 4 दिन तो निकलेगा नहीं, वही दिन शादी का निश्चित हो गया और वही दिन वल्लभाचार्य की दीक्षा मंत्र लेने का तय हो गया। अब उस दिन आए तो ध्यान देना, हरदास जी ने पूछा, देवचंद्र क्या तुमने कोई गुरु धारण किया है, दीक्षा ली है? कहने लगे जी हाँ ली है। संन्यास मत वालों का गायत्री का पाठ मैं करता हूं, सेवा भले आपकी कर रहा हूं, पाठ में गायत्री का ही करता हूं, संन्यास मत के अंदर जो मुझको दिया गया था। अच्छा, तो मैं तुम्हें दीक्षा देना चाहता हूं। अब ऐसे कर, ध्यान दो, सुनने वाली बात है। वो गायत्री का मंत्र संन्यास मत वालों का एक कागज पे लिख ले और उसको आटे के लोट में रख कर रोटी बना देना और किसी सन्यासी को दान में दे देना, ताकि उनका मंत्र उनके घर चला जाए। कहते महाराज जो आप कहोगे मैं करूंगा वैसे ही, लेकिन मेरे मन में कोई संशय है। ऐसा करने से, ध्यान दो, यदि को सुनो, जिस परमात्मा का आप मुझे मंत्र देना चाहते हो वो गायत्री से आगे ले जाने वाला होगा, तो फिर चाहे मैं दान में दूं और या ना दूं, वो मेरे दिल में रहने वाला ही नहीं, मैं कभी पढ़ूंगा नहीं, याद ही नहीं करूं। और यदि जहां तक गायत्री का पाठ है निराकार तक, उससे इधर का कोई आप दे दोगे तो फिर वो मेरे दिल से कभी भी निकलने वाला नहीं। करूंगा मैं ऐसे जो आपने कहा। अब हरदास जी चौंके कि भाई आज दिन तक मैंने लोगों को, हजारों को मंत्र दिया, सारे तलबगार इच्छुक रहते थे, और इन्होंने तो कहने लगे अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा करो, वो दान नहीं करना, जाके भद्रबेक हो आओ। भद्रबेक का अर्थ तो गुजराती में जानते हैं ना, मुंडन करवाना, दाढ़ी वाड़ी मूंछे मुंडवा देना, ये करवा के आओ, तब तुम्हें जो है हम मंत्र देंगे। अब देवचंद जी प्रसन्न, फटाफट नाई के पास गए, भद्रबेक होके सिर मुंडवाया, बाल मुंडवाया, और जैसे उन्होंने वस्त्र गोपी भाव से कहे पहन के बैठ गए मूर्तियों के सामने। अब बताते हैं कि देखो ये जो 2 मूर्तियां हैं ना, केवल भाव के वास्ते हम रखते हैं, यहां इनको नहीं वो मानना। वो कहां है? गौ लोक में
बाल मुकुंद और बांके बिहारी अखंड हैं, और वो नवधा से न्यारी भक्ति जो गोपी भाव की है उसके बिना मिलते नहीं। इनका ध्यान धरते हुए चितवन गौलोक में ले जाना और सखी भाव भजियो भरता, तब जो है उन्हें ठीक है समझ आ गई, बिठा दिया। अब मंत्र दे रहे हैं, भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। सुंदर साथ जी, आज हजारों राधा वल्लभी मार्ग जिनको श्री मार्ग वाले कहते हैं, वो करते फिरते लेकिन जाते कौन से वृंदावन में? ए मथुरा वृंदावन जो दिल्ली के पास है वहां जाते, क्योंकि नित्य वृंदावन की खबर कोई जानता ही नहीं। जो अब आके स्वामी जी ने अपने रास ग्रंथ में बताया, ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तट सा